10 मार्च को मतलब सेकेंड थर्सडे को मनाया जा रहा है और इस साल 2025 वर्ल्ड किडनी डे का थीम है डिटेक्ट अर्ली एंड प्रोटेक्ट योर किडनी हेल्थ। मतलब जल्दी से किडनी के पहचाने, किडनी की बीमारी को पहचाने और किडनी के हेल्थ को सुरक्षित रखें। तो हर एक साल सेकेंड थर्सडे को वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। बेसिकली इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी एक संस्था है, वही इसको प्रमोट करता है कि पूरे विश्व में हर एक जगह जहाँ मतलब इस नेफ्रोलॉजी की प्रैक्टिस होती है या जनरल फिजिशियन हैं, वो लोग इस डेट को सेकेंड थर्सडे को वर्ल्ड किडनी डे मनाएं। हर एक साल एक नया थीम होता है इस किडनी डे का। बेसिकली इसका पर्पस एक और भी है कि आम लोगों में, जनरल पब्लिक में, या जो पेशेंट ऑलरेडी किडनी की बीमारी से ग्रसित है या जो हाई रिस्क है, उसमें किडनी की बीमारी के प्रति जागरूकता पैदा किया जाए। और कुछ जांच कैंप भी हम अपने सेंटर पर लगा रहे हैं, जिससे हम लोग जो भी है जनरल पब्लिक में जिसमें किडनी की बीमारी का लक्षण है, उसमें अर्ली हम लोग किडनी की बीमारी को डिटेक्ट कर सकें। जनरली हम आम पब्लिक को इस अवसर पर यही एक मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आपको किडनी अपना सुरक्षित रखना है तो अपना बीच बीच में रेगुलर जांच करवाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, पानी खूब पिए, नमक का मात्रा कम रखें, साथ ही साथ अगर हो सके तो प्रोटीन का इंटेक भी कम रखें। और ख़ास करके ओवर द काउंटर मेडिकेशन जो पेन किलर होते हैं या अल्टरनेटिव मेडिसिन होता है, वो सबको अवॉइड करें। और जो पेशेंट, जो लोग हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि जिसको काफ़ी समय से डायबिटीज़ है, काफ़ी समय से ब्लड प्रेशर है, या काफ़ी समय से जो लोग पेन किलर खा रहे हैं, उन लोगों को अपना किडनी फंक्शन टेस्ट नियमित जांच कराना चाहिए। साथ ही साथ एक मैसेज उन मरीजों के लिए भी है जिनको किडनी की बीमारी डिटेक्ट हो चुकी है, उनको मैसेज यही है कि वो नियमित अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के टच में रहे, नियमित रूप से उसके सलाहों को माने और नियमित रूप से उनका फॉलोअप करें, जांच कराएं। ऐसा देखा गया है कि पेशेंट जिसको किडनी बीमारी डिटेक्ट हो गई है और उन्होंने क्या किया कि कोई अपना परवाह नहीं किया और डायरेक्ट लैंड अप होते हैं डायलिसिस के स्टेज में। तो एक बार ये भी समझना चाहिए कि जिसको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है और उसको किडनी की बीमारी हो गई है, उसको किडनी की बीमारी को रिवर्ट करने की पॉसिबिलिटी कम होती है। इसमें हमारा मेन पर्पस ट्रीटमेंट का यही होता है कि किडनी की बीमारी जहाँ पर है वहीं पर रोक सके, डायलिसिस को जितना दिन हो सके अवॉइड कर सके, पेशेंट को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत न पड़ सके। यही हमारे ट्रीटमेंट का टारगेट रहता है, खासकर इस कैटेगरी ऑफ पेशेंट में। तो जिनको अगर डिटेक्ट हो गया है किडनी के प्रॉब्लम, उसको अपना रेगुलर नेफ्रोलॉजिस्ट के केयर में जाना चाहिए, इसको रेगुलर फॉलोअप कराना चाहिए। अभी जैसे होली का समय चल रहा है, तो मिलावटी खाद्य पदार्थ किडनी के लिए कितने इफेक्टिव है? बहुत ही हानिकारक है। मतलब ये डायरेक्ट कुछ तो जो मिलावटी टॉक्सिन जो होते हैं वो डायरेक्ट किडनी पर असर करते हैं। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस एक टर्म होता है जिसमें किडनी का जो पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, ये इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, उसको डैमेज कर देते हैं। पेशेंट मिलावटी वाला सामान खाता है और उनका मालूम चलता है कि अगले दिन या फिर से कुछ दिन बाद धीरे धीरे पेशाब रुक जाता है। तो ऐसे पेशेंट डायलिसिस पर भी चले जाते हैं। तो ऐसे इस तरह के मिलावटी खाद्य पदार्थों से हम लोग को बचना चाहिए, या जो भी संस्था है वो अपना सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह का इंसिडेंट्स न हो। थैंक यू।